क्या आता है जमाने में बदलाव। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। मेरे भाई, अगर मैं किसी को बोलूं भाई साहब आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? किसकी तारीफ होगी? हैं? जिसने घड़ी बनाई उसकी। आपकी क्या तारीफ है? अगर मैं किसी महिला को बोलूं बहन जी आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? किसकी होगी? जिसने साड़ी बनाई उसकी। और किसी लड़के को बोलो भाई साहब आपके जीन्स बहुत सुंदर है। आजकल पता नहीं लड़के लोग ऐसी जीन्स पहन पहन के आते हैं, गोडे से फटी हुई, पीछे से फटी हुई, नीचे से फटी हुई, आगे से फटी हुई, और वो पैसों वालों के बच्चे। फैशन के नाम पर क्या बदलाव आया है। अभी अभी 2 दिन पहले एक महानुभाव जींस पहन के आए थे, अरबपति बाप के बेटे थे, कोई 20 जगह से फटी हुई थी, ऐसे लग रही थी जैसे पहले कच्ची बस्ती में चली गई हो, धुल धुलाकर वहां पहनाकर वापस आई हो, फिर धुलाई होकर के और फिर उस्त्री होकर के वापस बिकने के लिए आई हो। लोगों ने पहनावा इतना विकृत कर दिया, जमाने में बड़ा फर्क आया है। पहले पता है, पहले लोग मौन से जिंदगी जीते थे, अब लोग लॉन से जिंदगी जी रहे हैं। पहले लोग मौन से जिंदगी जीते थे, अब लॉन से जिंदगी जीते हैं। पहले लोग घर के बाहर एक आदमी रखते थे कि कुत्ता अंदर ना आ जाए। क्या रखते थे बोलो तो? घर के बाहर एक आदमी रखते थे कि कुत्ता अंदर ना आ जाए। बदलाव क्या आया है? बदलाव क्या आया है? बदलाव क्या है बोलो तो? अब कुत्ता रखते हैं कि कोई आदमी अंदर ना आ जाए। पहले लोग पता है थाली लग जाती तो इंतजारी करते, कोई आए तो हम खाएं, कोई आए तो हम खाएं, कोई आए तो हम खाएं। जमाना बदल गया, अब लोग सोचते हैं ये जाए तो पीछे हम खाएं। जमानो घणो बदलियो रो। पहले जमानो था, पहले क्या था पता है? मकान होतो तो छोटो, कपड़ो होतो तो मोटो, ठीक है ना? मकान होता तो छोटो, छोटे छोटे मकान होते थे। आप लोग अपने गांव में रहे होंगे, पहले शहर की बस्ती में, यहां पूना में भी रहे होंगे। कितने कितने मकान होते थे? 25 बाई 45 का मकान, 15 बाई 30 का मकान, इतने से मकान में। और पता है कितने भाई होते थे? पहले घरों में होलसेल में टावर होते थे, अब ये 1-2 टावर होने पहले शुरू है। पहले पता है आधा दर्जन, पौन दर्जन। आप में कई लोग होंगे जो 7-7, 8-8 भाई हैं? 1-1 दर्जन वाले हैं। कौन 1-1 दर्जन वाला? हाथ खड़ा करो तो। जो 8-10 भाई बहन हो कौन है? हाँ बहन जी खड़े हो तो आप कितने हैं? खूब सारे हाथ उड़ गए। हाँ आप कितने खड़े हो जाओ, बोलो कितने भाई बहन हो? 7 भाई और बहन 1 बहन, 8 है। और कौन इससे आगे? कौन? आपके कितने हैं? 5 बहन और 6 भाई। क्या बात है, ताली बजाओ रहे इनके मां बापों के लिए है? तो पहले क्या है, पहले जमाने में अब के जमाने में बड़ा फर्क आ गया। पहले यह होता था कि लोगों के घरों में 6-6 टावर। सबसे बड़ी खास बात यह नहीं कि 6 टावर होते थे कि 8 टावर होते थे। खास बात यह है पहले लोगों के घर बहुत छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। तो छोटे से मकान में भी 8-8 भाई, 7-7 भाई, 5-5 भाई। 5 वाले तो बहुत होंगे, कम से कम 50 लोग होंगे जो 5-5 वाले हैं। 6-6 वाले 60 लोग होंगे जो 6-6 भाई एक साथ रहते थे। भाई और बहनों, बदलाव ये आया है, पहले मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। अब लोगों के मकान बड़े होने लग गए हैं और दिल बहुत छोटे होने लग गए हैं। 2 भाई एक घर में नजर नहीं आते, माँ बाप घर में नजर नहीं आते। पहले 6-6 भाई पहले घरों में जाते थे, टाबर ही टाबर मिलते थे। और पहले का बताऊं वर्ग क्या होता था? पहले घर में जाते, टाबर आते, धोख लगाते, प्रणाम करते, चाचा प्रणाम, ताऊ प्रणाम, अंकल प्रणाम। अब तो पता नहीं क्या बदलाव आया है। देखो आप अपने घरों में जैसे कोई मेहमान आता है, सबसे पहले टाबर तो रूम में चले जाते हैं, है ना? सच कह रहा हूं, रूम में चले जाएंगे और रूम में जाके देखो कर क्या रहे हैं? मोबाइल पर वो खेल रहे हैं, क्या नाम, वो क्या कहते हैं, वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। बस जिंदगी के गेम खेलने भूल गए और मोबाइलों में गेम खेलने शुरू कर दिए और जीवन का विकास रुक गया। बच्चों को कहना पड़ता है, बेटा आ, टिंकू आ, देख अपने चाचा आए हैं, प्रणाम कर। और वो यूं उठ के आता, मम्मी, और वो बाहर आ गए यूं रिमोट से, मतलब पांव छूना तो उसके कमर में दर्द, रिमोट से 2 क्यों अंदर। जमाने में बड़ा फर्क आया है। पहले का जमाना मकान होता तो छोटो,
मारवाड़ी में बोलूं, चलेगा? चलेगा? ठीक है, चलेगा क्या, दौड़ेगा हम। तो मकान होतो तो छोटो, कपड़ो होतो तो मोटो, खाते थे बाजरे को और मक्की को रोटो, तो घर में कदी ने रहे टोटम टोटो। अब बदलाव क्या आया है? अब बदलाव क्या आया है? मकान हो गयो मोटो और कपड़ो हो गयो, मैं नहीं बोलियो, आप ही बोले, मारा तो वो को वही कपड़ा है 40 साल से। आपके टाबरों को आप पहचानो, अपने तो वो के वही कपड़े हैं जो 40 साल पहले थे, वैसे के वैसे वेशभूषा है। पर फर्क क्या है जमाने में? पहले होता था मकान छोटो, कपड़ो मोटो। अब हो गया मकान मोटो, कपड़ो छोटो, खावे होटल को रोटो, कर्जो लेवे मोटो, तो जीवन भर रहे टोटम टोटो। फर्क आया है, फर्क आया है, जिंदगी में फर्क आया है। तो मैंने कहा आदमी पहला काम ये करे अपनी जिंदगी में विनम्रता का मालिक होने के लिए। ईश्वर ने जो दिया है ना, अगर आप उसको विनम्रता से स्वीकार करेंगे, सहजता से जिएंगे, सहजता से रहेंगे, विनम्रता से जिंदगी जिएंगे, तो तय मानकर चलना आप दूसरों के दिलों में जगह बनाएंगे। और अगर विनम्रता छोड़कर ईगो में उतर गए, पहला अहंकार आदमी का होता है सुंदरता का अहंकार। मैं बड़ा चकाचक हूं, मैं बड़ा खूबसूरत हूं, मैं बड़ा टनाटन हूं। आदमी को दूसरा अहंकार होता है अपनी जमीन जायदाद धन दौलत संपत्ति का अहंकार। पर याद रखना, दुनिया में कोई भी आदमी ऊपर जाता है ना, तो जाते समय अरे पूरी दुनिया की दौलत तो छोड़ो, एक नीम की छाया भी ऊपर लेकर नहीं जा सकता, एक सुई की नोक भी साथ नहीं ले जा सकता। पर आदमी सोचता है ये भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं। हम एक शहर में थे, एक महानुभाव हमारे पास आए, आकर कहने लगे बाप जी आपको मेरे घर पे चलना है, बहुत बड़ा मकान है मेरा, अरे बड़ी आलीशान कोठी है, आपको मेरे घर चलना है। हमने कहा चलेंगे भाई, एक काम करना, कल आते समय विश्व का ग्लोब ले आना, 2-4 दिन में आपके घर चलेंगे। अगले दिन वो आते समय इतना बड़ा विश्व का ग्लोब लेकर आ गए। कहा गुरुजी लो लो लेके आ गया, पर आप करेंगे क्या? अरे मैंने कहा लाओ तो सही, मुझे इसका उपयोग करना था। विश्व का ग्लोब सामने रखा, वो आदमी कह रहा था बाप जी आप मेरे घर की यहां भर दो। अरे आपने ऐसा मकान नहीं देखा होगा, इतना खूबसूरत मकान है, इतना बड़ा मकान है, आनंद आ जाएगा आपको। मैंने विश्व के ग्लोब को घुमाया, घूम के वापस खड़ा हुआ, तो मैंने कहा भाई साहब जरा एक बात बताओ, इसमें जरा बताएंगे कि एशिया कहां है? इतना बड़ा विश्व का ग्लोब था, अब आप जरा हाथ से बताओ तुमको एशिया का मानचित्र कितना बड़ा होगा उसमें? हाथ से अंदाजन लगभग 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 इतने बड़े विश्व के ग्लोब में एशिया कितना बड़ा? कितना बड़ा? अरे कढ़ाई से बड़ा तो बड़ा नहीं होता है ना, छोटा ही होगा उससे। तो इतना सा एशिया था। मैंने कहा इसमें इंडिया कहां है? तो झट से हाथ छोटा हो गया, ये इतना सा इंडिया है। मैंने कहा इसमें राजस्थान कहां है? तो कहा बाप जी एक मिनट बाप जी सुई चाहिए कि ऐसे तो कैसे बताऊं राजस्थान कहां है? तो वो सुई लेके बताने लगे लगभग यहां राजस्थान है। मैंने कहा इसमें जयपुर कहां है? कि साहब इम्पॉसिबल, जयपुर कैसे ढूंढेंगे इतने छोटे से विश्व के ग्लोब में, जयपुर का कहां अस्तित्व है? किसमें आपका मकान कहां है? कि बाप जी असंभव। अरे मैंने कहा विश्व के ग्लोब में जिस मकान का अस्तित्व नहीं है, समुद्र में पानी की बूंद की तरह है। और आदमी कहता है मेरी कोठी मेरा मकान, मेरी कोठी मेरा मकान, मेरी कोठी मेरा मकान। मेरे भाई जिंदगी भर याद रखना, अगर आप बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, अगर आप बड़ी जायदाद के मालिक हैं, अगर आप बड़ी कोठी में रहते हैं, तो अपनी तरफ से व्यवहार जरूर दिखाना कि घर पर आपको कोई मिलने के लिए आए तो दरवाजे तक लेके जाना, और वापस जब जाए तो दरवाजे तक छोड़ के जाना, ताकि वो जाते समय आपके लिए सद्भावनाएं करके जाए कि भगवान इसको अमीर बनाए रखना।